नमस्कार, मैं हूं अजीत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हमारा स्पेशल शो महाकुंभ की महाधर्म संसद। बात जब सनातन की हो, बात धर्म की हो, तो बात फिर धर्म संसद की भी होगी। और धर्म संसद में हम धर्म के बारे में और सनातन के बारे में हर दिन कोई न कोई नया चेहरा, नए आचार, नए संत, नए अपने गायकों को लेकर आते हैं जो हमें धर्म के बारे में बताते हैं। धर्म के बारे में कई जगह शास्त्रों में वर्णन है और कहा जाता है सनातन क्या है। सनातन एक संस्कृति शब्द है जिसका हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं और सनातन के लिए कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। सनातन को कहा जाता है सनातन शाश्वत। और महाभारत में इस श्लोक का जो हमने आपको सुनाया कई बार इसका इस्तेमाल किया गया है और सनातन को लेकर कहा जाता है कि ये शाश्वत है। इसके बारे में कहा जाता है ना इसका आदि है ना इसका अंत है। और सनातन जो है शाश्वत है। ये धर्म ऐसा धर्म है जो जोड़ता है, तोड़ता नहीं। और कहा जाता है हिंदू धर्म भी सनातन धर्म के अंदर से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। तो महाकुंभ में हम महामंच है हमारा और महाकुंभ से महाधर्म संसद है। हमारे साथ कई बड़े मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक जो है शांतनु महाराज हमारे साथ जुड़ेंगे। जो है प्रसिद्ध गायिका स्वाति मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगी। हमारे सहयोगी कई हमारे साथ जुड़ेंगे। जूना अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उसके महामंडलेश्वर हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इस बात को लेकर इतना ही कहेंगे कि धर्मो रक्षित रक्षिता का जो मंत्र है उसके बारे में कई जगह जो है उसका वर्णन किया गया है कि धर्म योम हतो हंति धर्मो रक्षित रक्षिता तस्मात् धर्म ना त्याजिम ना मां ना धर्मो हतोवधित। यानी ये सनातन है जो शाश्वत है, ये नष्ट नहीं होता, ना इसका आदि है ना इसका अंत है। और ये सनातन से ही निकला है हमारा हिंदू धर्म। तो अपने शो की हम शुरुआत करेंगे। आज हमारे कई सारे बड़े मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो धर्म के बारे में बताएंगे, जो हमें धर्म से जुड़े भजन सुनाएंगे। सबसे पहले हम अपने सहयोगी अमलेन सिंह के पास चलेंगे जो प्रयागराज से जुड़े हैं और कई एक महीने से वो लगातार यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, आप जहां पर हैं वहां से तस्वीरें दिखाइए और ये बताइए, क्योंकि आपके साथ कई सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करिए। और धर्म के बारे में जो मैंने कहा कि सनातन एक ऐसा धर्म है जिससे हिंदू धर्म की उत्पत्ति हुई और ये शाश्वत है, ना इसका आदि है ना इसका अनंत है। इसलिए हमने जो है जो है महाभारत का वो श्लोक सुनाया, वो शब्द सुनाया जिसका 11 बार महाभारत में जो है इस्तेमाल किया गया है। तो इसीलिए सनातन का सबसे बड़ा महासंगम है, सबसे बड़ा महामंच है और सबसे बड़ा महाधर्म संसद हम लेकर अपने चैनल पर आ रहे हैं। तो आप एक लोगों से बातचीत करिए और दिखाइए लोगों का अनुभव क्या कह रहा है, क्या अनुभव साझा कर रहे हैं, उनसे बातचीत करिए। बिल्कुल अजीत जी, आपने जैसा कि कहा और महाभारत में जब कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे थे कि कैसे धर्म की रक्षा करने के लिए हथियार उठाने पड़ेंगे, धनुष बाण उठाना पड़ेगा और अपनों पे ही तानना पड़ेगा, तब जब उन्होंने ये कहा था कि जब भी धर्म पर आंच आएगी तो मैं वापस आऊंगा। और आज लोग कैसे अनुभव कर रहे हैं कि इस सनातन के महायज्ञ में, यानी कहा जाए कि मानव संस्कृति के इस महासमागम में, महाकुंभ में आकर कैसा महसूस हो रहा है आपको? कहाँ से आए हो आप? हम गुड़गांव हरियाणा से आए हैं और हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पे व्यवस्था सारी बढ़िया वेल मेंटेन है। और रास्ते में आ रहे थे उस टाइम बोला था लोगों ने भगदड़ मच गई, कुछ ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। अभी स्नान किया है, दर्शन किया है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कोई भीड़ कहीं? कोई भीड़ नहीं, कोई इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है। बाकी जैसे कि भाई सब अपने श्रद्धालु आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो रहता है। बाकी चाहेंगे कि सभी आए और गंगा मैया के दर्शन करें, डुबकी लगाएं और पूरी श्रद्धा पूर्वक आराम से। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोऑपरेशन बहुत ज्यादा है, आप सभी आए। बिल्कुल, प्रशासन भी लगातार कह रहा है कि आप जब घाट पर हो तो डुबकी लगाओ और वहां से वापस आओ। लोग कई बार वहां रुक जाते हैं तो पीछे वालों को भी आगे आने देना चाहिए, जैसा कि हमारा सनातन धर्म भी सिखाता है कि घर पे आए मेहमान को पहले थाली दीजिए, खुद खाने से पहले। तो पीछे वाले लोगों को भी आगे आने देना चाहिए, स्नान करके वापस आना चाहिए ताकि पीछे जो लोग रुके हैं वो भी आगे आए। सही बात। ऐसे आए हम तो डुबकी लगाई वापस आए आए। और बाकी क्योंकि क्या बाकी हम चाहेंगे कि जो भी आ रहे हैं वो अपनी तरफ से सफाई का जरूर ध्यान रखें। गंगा मैया के यहाँ पे जो पॉलिथीन वगैरह यूज कर रहे हैं वो कम से कम करें और यूज भी कर रहे हैं तो अपना लेके जाएं, ठीक है। कम से कम जो वेस्ट है वो फैलाए और अच्छे तरीके से पूरा सम्मान करें इनका। बिल्कुल, प्रधानमंत्री कहते हैं स्वच्छ भारत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शुरू किया यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और फिर यहाँ पर भी उसकी बिल्कुल अलग दिख रही है। यहाँ कहीं पर भी गंदगी और कूड़ा आपको नजर नहीं आएगा। 4,500 सफाई कर्मचारी इस प्रण के साथ यहाँ काम कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? करावल नगर, दिल्ली। दिल्ली से आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ। और क्या नाम है, मतलब जो बाहर वाला जो रोड है वो वाला, उस पे तो बहुत जाम लगा है, लेकिन ये रोड जो है बहुत साफ है और चलने फिरने वाले लोग के लिए सही से संगम पे पूरा घाट वाट पे सब इंतजाम बढ़िया कर रखा है, ऐसे कोई वो नहीं है। क्या संदेश लेके जा रहे बिल्कुल अभिषेक, आपके पास आएंगे। हमारे साथ मशहूर गायिका स्वाति मिश्रा जी जुड़ गए। स्वाति मिश्रा जी, इंडिया न्यूज के धर्म संसद में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप इसके पहले भी हमारे साथ जुड़ी थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले हम आपसे माँ गंगा, भगवान प्रभु श्री राम के बारे में चाहेंगे, और महाकुंभ के महात्म के बारे में आप कुछ सुनाइए, कुछ गीत गुनगुनाइए, जो दर्शक, करोड़ों दर्शक जो है आपको सुन सके और देख सके और इस महात्म को जान सके, भगवान राम और शिव और कृष्ण के बारे में जान सके, महाकुंभ के बारे में जान सके। स्वाति जी। जी बिल्कुल, मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं इस साल महाकुंभ पे कोई गीत लेके नहीं आई, लेकिन कुछ गीतों को कुछ तोड़ मरोड़ के हम जरूर गाएंगे। तो एक बड़ा प्यारा गीत आपने जैसे ही कहा कि आप क्या गाएंगी, तो मेरे दिमाग में आया, चाहे चाहे महाकुंभ हमसे दूर है, पर हमको जाना तो जरूर है। हाँ, चाहे प्रयागराज हमसे दूर है, डुबकी लगाना तो जरूर है। लोग भी आजकल यही कह रहे हैं, लोगों का जोश भी यही कह रहे हैं, तो मुझे भी जी बिल्कुल। आप बहुत अच्छे अच्छे भजन गाती हैं, भगवान राम से जुड़ी गीत गाते हैं, तो कुछ भगवान राम से जुड़ी, माँ गंगा से जुड़ी कुछ भजन सुनाइए, क्योंकि आपकी भजनें व्यक्तिगत निजी तौर पर मुझे भी बहुत अच्छी लगती है और मैं सुनता हूँ। थैंक यू सो मच। राम जी से और गंगा जी से जुड़ी है। चलिए, तो भोजपुरी सुनेंगे आप, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो सुनाइए जी। फूल ले आवा तू, मंदिर सजावा, गंगा जी के पानी से जलवा चढ़ावा। अंजनी के पूत आई है, अंजनी के पूत आई है, बैठे चरनिया, गावा राम के भजनिया, सुबह है सुबह, चला करे तू पूजनिया, सुबह है सुबह, गावा राम के भजनिया, सुबह है सुबह, खुदी है राम जी दर्शनिया, सुबह है सुबह। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। महाकुंभ में हम लोग यहाँ पर हैं, और जब हमारा कॉन्क्लेव हुआ था तब आप आई थी, हमने आपको मंच पर भी सुना था। कुछ गीत और हमें सुनाइए जो भगवान राम पर आप गाती हैं, और जो है वो भोजपुरी नहीं, जो राम को लाए हैं, या उस तरह से जो आप गाती हैं, प्रभु राम हमारे घर में पधारे, आज राम आए हैं। तो कुछ गीत हम और आपसे सुनना चाहते हैं। दर्शकों की डिमांड है कि स्वाति जी से आप भजन सुनिए। जी, मैं जरूर आपको भजन सुनाऊंगी, क्योंकि ये जो हमारा मंथ है, जनवरी का मंथ, इसी मंथ में पिछले साल प्रभु श्री राम आए थे, तो जरूर मैं उनके आगमन के लिए ही ये गीत गाऊंगी, क्योंकि 11 तारीख को मैं अयोध्या भी होके आई हूँ, सौभाग्य है मेरा। अरे फूल ले आवा। बिल्कुल, आप गाती ना, प्रभु राम आए हैं। यस, अच्छा, राम आए हैं गाँव में। आज सजा पहले राम आएंगे तो जरूर गाइए, क्योंकि उस गाने की सबसे ज्यादा डिमांड है। आज चल कर आएंगे, होले के सीता लक्ष्मण संग मेरे, राम जी चल कर आएंगे, आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरे रूठे हुए भाग जग जाएंगे, हो आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरे रूठे हुए भाग जग जाएंगे। आज सजा दो ये पग पग जग मेरे, राम जी चल कर आएंगे। थैंक यू। क्या बात है, कितने अच्छा आपका गला इतना अच्छा, और इतना अच्छा आप इतने सुर से गाती हैं, इसीलिए लोग आपको सुनते हैं। तो हम चाहते हैं एक बार वो जो भजन, जिस भजन की बात हम लोग कर रहे थे, वो भजन एक बार सुनाइए। राम आएंगे जी। जी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दी
जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। क्या बात है। आपसे एक सवाल मेरा निजी तौर पर, देखिए महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, 144 साल बाद ये मुहूर्त आया है। देश दुनिया की जो एक तरह से कहा जाए कि सीमाओं की बाधाएं जो है वो टूट गई हैं, और कोई उसमें ना देश की बाधा रह गई, ना प्रदेश की बाधा रह गई है, ना गांव की बाधा रही। जो जहां है वहीं से चल पड़ा। कोई सर पे पगड़ी चावल रख लिया, कोई गेहूं रख लिया, कोई खाने का सामान रख लिया, कोई दरी ले लिया, और सब लोग प्रयागराज की तरफ आ गए। और कहा जाता है कि सबसे बड़ा तीर्थ जो है, कहा जाता है गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लिया होता है। और भगवान राम भी यहाँ पर आए थे सिंहेश्वरपुर धाम पे, जहां पर जो निषाद राज ने उन्हें पार लगाया था। तो प्रयागराज का अपना एक महत्व है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर पूजा की, यज्ञ किया, माँ सरस्वती यहाँ की उत्पत्ति है, गंगा और यमुना का मिलन है, त्रिवेणी है। तो आपको जो सबसे अच्छा भजन लगता हो इस सब सनातन से जुड़ा, धर्म से जुड़ा, राम कृष्ण से जुड़ा, वो एक बार दर्शकों को सुनाइए और इसके महत्व के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे धर्म से जुड़ा भजन कौन सा सबसे अच्छा लगता है, तो मैं आपको एक ऐसा भजन सुनाती हूँ जिसमें अभी जो आपने जितनी चीजें कही उसका जिक्र तो नहीं है, लेकिन धर्म की बात जरूर है, तो वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। क्या लेके तू आया था और क्या लेके तू जाएगा, ऊंच नीच और जात पात से ऊपर कब उठ पाएगा, सबके अंदर राम बसा है, नफरत किससे कर पाएगा, मन को साफ तो कर ले क्योंकि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। मुझे लगता है कि जो ये गीत है मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इसमें धर्म की वो सारी बातें हैं, आप पूरा गीत सुनिएगा, जो कि सबको सुननी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कहा जाता है कि धर्मो रक्षित रक्षिता, तो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। बिल्कुल बिल्कुल करता है। सुनाइए, पूरा गीत सुनाइए। अच्छा, इसकी एक लाइन है, मैं आपको सुनाती हूँ। तो इसकी लाइन है, खुश नसीब है वो इस जग में जिसका पेट भरा है, उनसे पूछो जिसने पेट की आग से भी लड़ा है, पेट भरे तो अगर भूखे का कर्म ना इससे बड़ा है, क्या पता वो भूखा तेरे दर खुद मुरली वाला खड़ा है, सबके अंदर राम बसा है, भूखा किसको रख पाएगा, दान तो कर दिल खोल के क्योंकि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा, क्या पता वो भूखा तेरे दर खुद मुरली वाला खड़ा है। तो भगवान भी आते हैं कभी कभी परीक्षा लेने। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। और देखिए, भगवान शिव पर भी कुछ गाती हैं आप, कुछ कोई ऐसा भजन, कोई मंत्र जो आपको बहुत प्यारा लगता है और भगवान शिव पर आप गाती हो? ऐसे कई भजन है, गायत्री मंत्र है, और एक मंत्र है जो कि मैं हमेशा पढ़ती हूँ, जो कि मैंने सुना था प्रेमानंद जी के एक वीडियो में, जो कि मैं हमेशा पढ़ती हूँ, और हमेशा जब भी मेरा मन अशांत होता है, कोई काम नहीं हो रहा होता है, वो हो जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये जब भी मैं इसका जाप करती हूँ, मेरे सारे प्रॉब्लम्स ऐसे रफू चक्कर हो जाते हैं, और शायद इसलिए भी क्योंकि मुझे विश्वास होता है कि भगवान कर देंगे। बिल्कुल, कहा जाता है यतो धर्मा ततो जया, जहां धर्म है वहां जीत है। तो स्वाति मिश्रा धर्म में आप भरोसा भी रखती हैं, धार्मिक गीत भी गाती हैं, और इसलिए कहा जाता है कि जहां धर्म है वहीं जीत है, और धर्म होता ही है अधर्म का नाश करने के लिए।
प्रयागराज बिल्कुल महाकुंभ में जो मेला लगा है मानव संगम का, मानव समरसता का, पूरी दुनिया के जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। कहा जाता है तीसरी दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी आबादी यहाँ पर। और ये लाइनें हम योगी आदित्यनाथ के लिए कह सकते हैं कि जो लाइन हमने कही कि जहां धर्म है वहीं जीत है, और धर्म की बिल्कुल रक्षा करने वाले की रक्षा धर्म खुद करता है, और योगी आदित्यनाथ एक सन्यासी हैं। तो आप अगर कोई बिल्कुल भजन और सुनाए हमें, हमारे दर्शकों को सुनाए भगवान कृष्ण पर, भगवान राम पर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी भगवान राम और शिव के भक्त हैं। वो कहते हैं कि ये देश बाबर और औरंगजेब के आदर्शों से नहीं चलेगा, ये देश भगवान राम, भगवान शिव और भगवान कृष्ण के आदर्शों से चलेगा, उनके बताए हुए रास्तों से चलेगा। बिल्कुल तो मैं राम जी के लिए, तो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अभी बैठूंगी तो कल सुबह हो जाएगा भजन गाते गाते, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं राम जी का एक प्यारा सा भजन गाती हूँ। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन, अंजनी पुत्र पड़े हैं शरण में, राम सिया जपते तन मन में, मंगल भवन अमंगल हारी, ओ द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या बात है, क्या बात है। आपका जो सुर है, जो आप गाती हैं जिस तारतम्य से, वो सुनकर कोई भी मंत्र मुग्ध हो जाएगा। तो जाते जाते, आपके पास समय कम है, मुझे बताया जो है हमारे सहयोगियों ने कि समय कम है, तो एक दो जो आपको अच्छा भजन लगता हो, चाहे राधा रानी पर लगता हो, चाहे कन्हैया पर लगता हो, या भगवान शिव पर लगता हो, जो आपको अच्छा लगता हो, कम से कम 2 भजने और सुना दीजिए हमें। जी बिल्कुल। एक भजन मेरा श्री कृष्ण के लिए है कि अगर श्री कृष्ण जी को अगर हम बुलाना चाहें इस कलयुग में, तो एक भक्त कैसे बुलाएगा। इस भक्त के मन में कुछ नहीं है, ना राजनीति है, ना कोई लालच है। बस ये भक्त चाहता है कि प्रभु हमारे जो श्री कृष्ण है वो बस सामने आ जाए, इस कलयुग में आ जाए। तो उसके मन से वो गीत कैसे निकलेगी, उसके लिए मैं आपको सुनाती हूँ। हमें भी सुनाओ वो धुन बांसुरी की, हमें भी लुभाओ जैसे गोपियां लुभी थी। गैया चिड़ैया सब राह देखे, कलयुग में कितनी जरूरत तुम्हारी। सुनो कृष्ण प्यारे ये विनती हमारी, तरसती हैं अखियां दरस को तुम्हारी। कोई रूप लेकर अब चले आओ, नहीं तो निकल जाएगी जान ये हमारी। आई लव दिस भजन। क्या बात है, क्या बात। ये Thank आपको you. सबसे अच्छा लगता है ये भजन? क्योंकि सुनने में भी बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए और दिल को छूने वाला भजन था। बहुत प्यारा लगता है मुझे, मैंने बहुत अगर आपके इमोशनल पास होकर समय लिखा हो भी तो था। एक आध भजन और सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। अच्छा, सुना देती हूँ। हाँ, मैं शबरी के जैसी दासी, भजन भावना जानू रे, राम तेरे दर्शन की खातिर वन में जीवन पालू रे। मीठे मीठे बेरों की मैं भर लाई छबारिया, रामा रामा रटते रटते
बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राज कौशलपुर राजा। तो आप बहुत अच्छा भजन गाती हैं और भगवान राम के बारे में तो बिल्कुल अद्भुत भजन आप गाती हैं। आपने समय निकाला और हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी। और फिर हमें जब मौका मिलेगा फिर हम आपको अपने दर्शकों के से रूबरू कराएंगे और अपने साथ जोड़ेंगे। अभी महाकुंभ प्रयागराज का चल रहा है और ये सुंदर भजन हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद और अब हम आपका अपने सहयोगी न्यूज़ का। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, अब जहां आप मौजूद हैं वहां पर तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि क्या चल रहा है प्रयागराज महाकुंभ में। बिल्कुल अजीत जी, भक्तों का जो रेला है या कहा जाए भक्तों की जो श्रद्धापूर्ण जो आस्था है उसकी तस्वीरें हैं ये देखिए कैसे संगम में डुबकी लगाने के बाद सर पर अपने कपड़े रखकर, बैग रखकर किस तरह ये महिलाएं, ये लोग किस तरह संगम से वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। अब सबके मन में बस वही पुण्य प्रताप कमाने का मन है। हाथों में, दोनों हाथों में गंगा जल लिए हुए। कहाँ से आए? दिल्ली से आए सर, अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या जा रहे हैं। गंगा जल भर लिया है पूरा? हाँ जी, हाँ जी। पूरे घर के लिए पुण्य प्रताप हाँ जी, जा हाँ रहे जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी डुबकी लगाई सर? 11 डुबकी लगाई सर। हाँ, हाँ पूरे पितरों के लिए, हाँ जी, परिवार के हाँ जी, लिए। हाँ, सबके लिए, सबके। कैसी व्यवस्था दिख रही है? व्यवस्था बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया थी, नंबर 1 की व्यवस्था थी। हम तो कह रहे हैं ऐसी व्यवस्था कभी अपने जीवन में 27 साल की उम्र कभी कहीं नहीं देखे हैं। सबसे नंबर 1 की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया से नहाए, 11 डुबकी लगाए, बढ़िया घूमते खाते पीते आराम से आ रहे हैं भैया। मजा आ गया। अब जा रहे हैं, सोएंगे, उसके बाद कल फिर घर निकलेंगे। हमारा घर अयोध्या है, हम दिल्ली से आए, फिर दोबारा अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या भी घूमेंगे, उसके बाद फिर दिल्ली जाएंगे। आप कहाँ से आए? हम भी दिल्ली से आए हैं। हाँ, हाँ साथ में ही हो? हाँ, बिल्कुल सब कुछ साथ में है। कैसा कैसा लग रहा है? माहौल बहुत बढ़िया, बहुत सब कुछ अच्छा लगा है। हाँ। हाँ, देखिए ये लोग दिल्ली से आए हुए हैं अजीत जी, और हाथों में गंगा जल लिए हुए अपने घरों को जा रहे हैं। क्या कहेंगे? जी मैं ये कहना चाहता हूँ जी, ये कुंभ के मेले में बड़ा शांति, 11 डुबकी लगा, बड़ा शांति माहौल है यहाँ पे। और दिल्ली से यहाँ पे कुछ शांति माहौल ग्रुप के साथ आए हैं जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। हमारे यूपी के योगी साहब जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे, इससे हमें खुश है। क्या कहोगे आप? हम कहेंगे अच्छा लगा आके, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, सब कुछ व्यवस्था बढ़िया है। हाय, सब कुछ का व्यवस्था बढ़िया है, एकदम मस्त एकदम। पूछने पर रास्ता पता चल रहा है, पुलिस रास्ता बता रही है। सब बढ़िया, सब बढ़िया एकदम। बढ़िया से बता रही है, एकदम बिंदास, कोई जहाँ बोलने वाला नहीं। हम देखो तो एक बार खोए थे चाचा जी हमारे, सुबह का खोए हुए हैं, लेकिन हमें मिले कितना, शाम को 6 बजे मिले, लेकिन मिल गए। सोचो, हाँ, वहाँ के जो पुजारी जी थे और पुलिस वाले सब बताए कि यहाँ बोलो यहाँ जाएंगे, मिल गए। हम तो सोचे थे कि अब लग रहा है 12 साल बाद ही मिलेंगे, क्योंकि मिले, लेकिन मिल गए चाचा हमारे, एकदम बिंदास। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे चाचा जी मिलेगा जी। कुंभ के मेले में लोग बिछड़ते हैं, लेकिन यहाँ देखिए मिल रहे हैं। यहाँ प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, खोया पाया केंद्रों को इंटीग्रेटेड सिस्टम से जोड़ा गया है, व्हाट्सएप के जरिए, इंटरनेट के जरिए लोगों को। बिल्कुल अभिषेक, आपके पास आएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और हम निरंजनी अखाड़े के महामंत्री कृष्णानंद महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी, महाकुंभ का महामंच है हमारा महाधर्म संसद, और आज मौनी अमावस्या था और मौनी अमावस्या पर देश दुनिया के श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई महाकुंभ को लेकर। और देखिए आप लोगों का बहुत सहयोग था, जो आपका अमृत स्नान था, जिसको पहले शाही स्नान बोला जाता था। आप लोगों ने समय बदल दिया भीड़ को देखते हुए, क्राउड को देखते हुए, और पहली बार ऐसा हुआ है। जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपके इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभाशीर्वाद देना चाहूंगा। देखिए कुंभ की जो व्यवस्था की है हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने, बहुत ही चाक चौबंद की है। बहुत इसमें अर्थ की इतनी व्यवस्था, इतना अर्थ खर्च किया है, ये रिकॉर्ड तोड़। आज तक कुंभ में ऐसी व्यवस्था नहीं हुई है। जो अभी भगदड़ मची है, ये किन्हीं कारणों से ऐसा कुछ हुआ होगा। हो सकता है मार्ग अवरोध हुआ हो और भीड़ एक जगह पर इकट्ठी हुई हो, इस कारण ऐसा हो गया हो। जो भी हो, आज हमारे सभी अखाड़ों ने इस घटना को देखते हुए, जबकि आज की दूसरी अमृत स्नान थी, शाही स्नान थी, और उसको स्थगित कर दिया गया है, बसंत पंचमी पर की जाएगी। कारण है कि हम संत लोग जो हैं वो सनातन धर्मी हैं। सनातन हिंदू धर्म जो है सामंजस्य और सहिष्णुता का भाव रखता है।
जब ऐसी कोई घटना, दुखद घटना हुई है, तो हम लोगों ने जो अपरिवर्तनीय कार्य है, जिसको कभी बदला नहीं जा सकता है, उसको भी हम लोगों ने परिवर्तित कर दिया है और आगे के लिए बढ़ा दिया। बिल्कुल महाराज जी, क्योंकि संतों का बहुत सहयोग, और कहा जाता है कि संतों के बगैर कुछ होता नहीं। अगर किसी के घर में संतों का पैर रख जाता है तो वो घर कहते हैं कि शुद्ध हो जाता है, और जो उसके पाप हैं वो धुल जाते हैं। और संतों ने आज बहुत सहयोग किया। पूरी रात हमने देखा कि संत समाज के लोग भी सेवा में लग गए थे, और चूंकि उनके जो अमृत स्नान था उसकी तैयारी छोड़कर लग गए थे, और खुद सुबह जो है आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा अवधेशानंद गिरी महाराज का खुद वक्तव्य आया कि ये लोक कल्याण के लिए हम जो है इसको परिवर्तित कर रहे हैं। रविन्द्रपुरी जी का बयान आया, तो अपने आप में एक इतिहास है, और अपने आप में एक जो कहा जाता है कि संतों के लिए कि संत जो है वो भोलेनाथ की तरह भोले होते हैं, और वो कुछ भी समाज के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए करते हैं, वो आज देखने को मिला। बिल्कुल, हमारे शास्त्रों में भी आया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं भगवान ने कहा है कि साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मत कृतात्मा नाम दर्शनान्नो भवेद बंधा पुंसोक्षणो सवितुर यथा। जैसे आंखों के सामने सूर्योदय होने पर अंधकार नहीं रह जाता है, वैसे संत भगवान से, परमात्मा से इतने जुड़े होते हैं कि उनके दर्शन मात्र से बंधन मुक्त हो जाता है, पाप मुक्त हो जाता है। जी बिल्कुल महाराज, आपके पास आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शिवम कुशवाहा संगीतकार जी हैं। शिवम जी, आपका बहुत बहुत इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के धर्म संसद के मंच पर आपका बहुत स्वागत है। आपने अपना समय दिया, कुछ कविताएं सुनाइए और बताइए महाकुंभ का क्या महात्म है, और पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। सबसे पहले इंडिया न्यूज देखने वाले समस्त श्रोतागण को मेरा प्रणाम, और मंच पर आसीन समस्त गुरुजनों को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रयागराज जनपद की तरफ से मैं एक मैसेज सबके लिए है कि हाँ, आप सभी प्रयागराज आए, हम महाकुंभ के इस महान पर्व पर डुबकी लगाएं और साक्षी बने इतने बड़े पर्व के, जो कि पूरे विश्व में शायद ही कोई इतना बड़ा मेला होता होगा, इतना बड़ा पर्व कोई होगा जो ऐसे मैनेज हो, ऐसी चीजें हो। आप सभी यहाँ पर सादर आमंत्रित हैं, आए प्रयागराज में डुबकी लगाएं, महापर्व का उत्साह देखें। और इंडिया न्यूज को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ मंच पर बुलाने के लिए मुझे मौका दिया। मैं अभी इसी महाकुंभ में, मेरा एक गाना आया था, ये महाकुंभ है, तो हम उसकी 2 लाइनें जो है गुनगुनाना चाहूंगा। सुनाइए। पूर्वांचल के आगे पीछे छुपा बहुत है राज, तीर्थों का राजा कहलाता तीर्थ प्रयागराज। पूर्वांचल के आंचल बीचे छुपा बहुत है राज, तीर्थों का राजा कहलाता तीर्थ प्रयागराज। गंगा यमुना के संगम पे मिलता सरस्वती कुंड है, ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है। अमृत का यही घड़ा है छलका, वेदों में गुणगान, यहाँ लेटे हुए हनुमान, यहाँ लेटे हुए हनुमान। अमृत का यही घड़ा है छलका, वेदों में गुणगान, यहाँ लेटे हुए हनुमान, यहाँ लेटे हुए हनुमान। कल्पवास से मोक्ष है मिलता, मिल जाता वैकुंठ है, ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है। क्या बात है, क्या बात है, कितनी सुंदर रचना आपने सुनाई। और देखिए महाकुंभ पर आपने बताया,
और देखिए बनारस के लिए जैसे कहा जाता है कि मैं जिंदा शहर बनारस हूँ, उत्तर वाहिनी गंगा, उसी तरह प्रयागराज में भी माँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है और ये त्रिवेणी है। और त्रिवेणी में महाकुंभ का महामंच लगा हो तो और संतों का वास हो तो ये अपने आप में अद्भुत अलौकिक हो जाता है। और ना भूतो ना भविष्य जिसको कहते हैं वो अपने आप में एक अद्भुत होता है। अगर कुछ पंक्तियां और आप सुनाना चाहें तो सुनाइए, फिर महाराज जी के पास चलते हैं। एक महादेव के ऊपर एक गाना मैंने बनाया था, यूट्यूब पे वही पड़ा हुआ है। जय जय शिव शंकर दानी, बिल्कुल सुनाइए। दुनिया दीवानी, कालों के काल माता, विश्व को अमृत कर डाला, काशी का डमरू वाला, कालों के काल माता। आया सावन का महीना लेके काने पे कांवरिया बोलो नमः शिवाय, लेके काने पे कांवरिया बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, क्या आपने सुनाया। अपने सहयोगी अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, देखिए कहा जाता है यतो धर्म ततो जया, जहां धर्म है वहीं जीत है। तो प्रयागराज में सभी धार्मिक लोग और पूरा धर्म उमड़ कर चला है और कहा जाता है कि जहां धर्म हो वहां जो है विजय निश्चित होती है। और धर्म अगर आगे आगे चलता है तो राष्ट्र उसके पीछे पीछे चलता है। धर्म और राष्ट्र एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो आपके पास जो लोग हैं उनसे बातचीत करिए और उनका अनुभव साझा करिए और पूछिए कहां से आए हैं और क्या अनुभव लिया, कितनी डुबकी लगाई माँ गंगा में, त्रिवेणी में। बिल्कुल बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि लोगों से बात करें। हालांकि रात का वक्त है अजीत जी, और लोग इस समय इस जल्दबाजी में रहते हैं कि पहले पहुंचे संगम में, जल्दी से जल्दी डुबकी लगाएं और फिर अपने अपने घरों को जाए, क्योंकि रात हो गई है, मौसम सख्त रहता है। लेकिन ये सारी बातें लोग भूल जाते हैं। और हम आपको ले चलते हैं कुछ लोगों के पास, यहाँ पर जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं उनसे। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई? मधेपुरा क्षेत्र से। मधेपुरा क्षेत्र से। मधेपुरा, बिहार से? हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ पर? ठीक है। तो इतना बढ़िया बैलेंस की है सर पे इसको। ठीक है। गिरता नहीं है ये? हाँ। चलते रहे गिरता नहीं है ये? नहीं। तो संगम में डुबकी लगाई? हाँ। कैसा लग रहा था? ठीक है। तो परिवार के लिए कुछ मांगा? सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है। और भी देखिए यहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चियां हैं जो यहाँ पर मधेपुरा, बिहार। कहाँ से आई? बिहार से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। व्यवस्थाएं कैसी हैं यहाँ? बहुत बढ़िया। क्या घर पे क्या बताओगी अपने दोस्तों को सब जाके बाद? बताएंगे क्या कि बोलेंगे, बहुत सारे आदमी आए थे, खुशी के माहौल था। बाबाओं को देखा? नागा बाबाओं को देखा? नहीं देख पाए हैं। अच्छा, तो डुबकी लगाई? हाँ, लगा लिए। हाँ, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। हाँ। कई सारे कष्ट झेलने पड़े क्या आपको? आप गुस्सा गई हैं? नहीं नहीं। हाँ। खुश हैं? खुश हैं, बहुत खुश हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। देखिए ये बिहार से है। राम राम। आप राम राम सा ही बोलते हैं? हाँ। राजस्थान से आए? राजस्थान से। क्या कहानी है इसके पीछे? राम राम से का मतलब है राम राम जी, राम राम जी। हाँ। मैं यहाँ घर पर हर साल में 40 साल से राम राम से बोलता हूँ। 30 साल से राम राम सा बोलता हूँ। यहाँ कभी आप, मैंने देखा फोन पे भी किसी को राम राम सा ही कह रहे थे। हाँ, राम राम सा, 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 राम राम सा। और लोगों से बातचीत करिए आपसे। ये इन्होंने एक अलग तरीके का अजीत जी पढ़ लिया। ये राम राम सा कहते हैं, जो भी इनसे मिलता है उससे। भगवान राम के 2
अक्षर जो है वो उसको कहकर लोग तर जाते हैं और उन्होंने यही पढ़ लिया है सबसे। फोन पर भी हम देख रहे थे लोगों से, तमाम लोगों से यही बात कहते हुए। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हाँ? तबीयत खराब है, दिखाने आए हैं। अच्छा अच्छा, डुबकी लगाई है? हाँ। तमाम लोग हैं यहाँ पर और आप देखिए कि रात का वक्त है, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना एक अनुभव बताएं कि कैसा लग रहा है उनको यहाँ पर आने के बाद, किस तरह का महसूस कर रहे हैं। बात करेंगे 2 मिनट। अच्छा, देखिए ये तस्वीरें हैं अजीत जी, इस वक्त मौनी अमावस्या का ये पावन पर्व जब अब बिल्कुल हम प्रशासन शेख की तरफ आपके से पास भी पूरी आएंगे, तरह ये कृष्णानंद मदद की महाराज जा जी रही के है। पास चलते हैं, निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं लोगों में उत्साह, लोग सर पर जो है गठरी रख के आ रहे हैं, अपना खाने पीने का सामान लेकर आ रहे हैं, यही गंगा किनारे संगम तट के किनारे रह रहे हैं, बना रहे हैं, खा रहे हैं, कंबल ओढ़ के पड़े कि हमें त्रिवेणी में डुबकी लगाना, हम तो ये पुण्य लेकर जाएंगे, मानेंगे नहीं चाहे जो हो जाए। जी बिल्कुल, यही हमारे सनातन धर्म की सुंदरता है। सनातन धर्म में आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, समर्पण है, त्याग है। और मैंने श्रद्धालुओं को अपनी आंखों से देखा है, मैंने बाहर निकल करके सड़क पर जाकर के देखा है कि सभी लोग अपना अपना सामान, अपना अपना कंबल झोले सर पे लाद करके और अपने पूरे परिवार के साथ हाथ पकड़ करके पैदल जा रहे हैं। कोई 20 किलोमीटर चल के आ रहा है, कोई 26 किलोमीटर चल के आ रहा है। कई लोग बैरिकेडिंग में फंसे हुए थे, करीब 500-700 लोग, उनको मैंने पुलिस से कह करके कल निकलवाया भी था। और बहुत अच्छा देख करके इस उमड़ती हुई भीड़ को, जन सैलाब को, ये हमारी जो सनातन भारतीय संस्कृति है, परंपरा है, मैंने देखा कि लाखों वर्ष पहले जो उमंग और उत्साह था, आज भी वही उमंग और उत्साह है अपने त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए, महाकुंभ के लिए। और करोड़ों करोड़ों वर्ष ये सनातन धर्म की इसी तरह से परंपरा चलती रहेगी। ये सुंदरता है सनातन धर्म की। महाराज, लोगों से, श्रद्धालुओं से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? क्योंकि जब भीड़ का दबाव बढ़ता है तो प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती हो जाती है, आप लोगों के सामने, संत समाज के सामने, सबके सामने चुनौती हो जाती है, क्योंकि जब आस्था वाली भीड़ आती है तो किसी की बात सुनती नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए मैं श्रद्धालुओं से मेरा यही कहना है, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद सभी श्रद्धालुओं से अपील करता हूं कि वो संयम बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अफवाह को सुनकर के भगदड़ न करें और भगदड़ से बचें। शांति से अपना मार्ग किनारे पर चल करके एक दूसरे का ध्यान रखते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचे, संगम स्नान करें, अपने घर जाएं। दूसरी बात, मैं पुलिस प्रशासन से भी ये आग्रह करना चाहूंगा कि जैसे योगी जी के निर्देशन में 28 पुल, पांटून पुल, 28 पुल या 30 पुल बनाए गए और भीड़ को यदि एक ही जगह पर इकट्ठा किया जाए तो उसमें स्वाभाविक रूप से दबाव बढ़ेगा। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि 28-30 यदि पांटून पुल हैं तो पूरी भीड़ को 28-30 जगह विभाजित करके अपनी निगरानी में थोड़े थोड़े करके लोगों को छोड़ा जाए, ताकि किसी को ये महसूस न हो कि हमको संगम में डुबकी लगाने को नहीं मिला या हमको किसी प्रकार की कोई असुविधा हुई है। कारण ये है कि हमारे प्रिय हिंदू हृदय सम्राट माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने, मोदी जी ने जो व्यवस्था की है वो अद्भुत है। और इसके बाद भी यदि जनता असंतुष्ट हो रही है तो कहीं न कहीं ये प्रशासन को इस बात पे गौर करना चाहिए कि उनको कोई जनहानि, धनहानि, तनहानि न हो और वो सुचारू रूप से संगम में डुबकी लगा सकें। भीड़ को कैसे नियंत्रित करना है उसको कई भागों में डिवाइड करके अपने संरक्षण में, अपनी देख रेख में उसको छोड़ें और वहां घाट पर पूरा पुलिस प्रशासन मौजूद रहे ताकि वो सुरक्षित रूप से डुबकी लगा सके। बिल्कुल महाराज जी, हम आएंगे आपके पास। शिवम कुशवाहा जी हमारे साथ संगीतकार जुड़े हुए हैं। शिवम जी, भगवान राम पर, भगवान कृष्ण पर, भगवान शिव पर थोड़ी देर पहले हमारे साथ स्वाति मिश्रा जी जुड़ी हुई थी, गायिका, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर गीत और भजन सुना। अगर आपकी भी कोई फेवरेट हो, जो आपने सबसे अच्छा गाया हो, जो आपकी फेवरेट है और जो दर्शकों को पसंद हो, वो सुनाइए। एक जो है मुझे मनन हो रहा है अभी, एक पुरानी रचना है, बहुत फेमस गाना है, जिसमें उसके माध्यम से अपनी बात रखना चाहूंगा। जीवन आनी
जानी छाया जीवन आनी जानी छाया झूठी माया झूठी काया फिर काहे को सारी उमरिया फिर काहे को सारी उमरिया पाप की गठरी धोई सुख के सब साथी दुख में न कोई मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई सुख के सब साथी दुख में न कोई मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। बिल्कुल, क्या बात है। कहते हैं सनातन धर्म नियम और जीवन जीने का तरीका है। सनातन शाश्वत है, सनातन का ना आदि है ना अंत है, सनातन शाश्वत है। और इसीलिए कहते हैं कि जहाँ धर्म है, जहाँ धर्म की जब रक्षा होती है तो धर्म अपने आप आपकी रक्षा करता है। जहाँ धर्म की जीत होती है तो आपकी जीत अपने आप हो जाती है। हमारे सहयोगी अमलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंद्र, आप कहाँ पर हैं? लोगों से बातचीत करिए और बताइए कि क्या माहौल है, क्योंकि पूरा संगम आस्था के डुबकी लगा रहा है और आस्था और श्रद्धा में सराबोर है। अमलेंद्र, मेरी आवाज जा रही है? खुद स्नान करके आ रहे हैं जी। आप स्नान किए? जी, सुबह स्नान हो गया? सुबह हो गया। बढ़िया रहा? हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रहा। बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप कहाँ से भैया? हम मध्य प्रदेश कटनी जिले के रहने वाले हैं और यहाँ 11 तारीख से हैं। 11 तारीख से हैं। बहुत बढ़िया करते, अच्छा लगा इधर। और अभी तक तो देख रहे हैं, बढ़िया एकदम मस्त एंजॉय। स्नान खूब हो रहा है? स्नान हो रहा है बढ़िया। हाँ, हम जी हाँ, स्नान हो गया। कितनी डुबकी लगी? मैं तो 15 तारीख, मैं 12 से 15 यहीं था, फिर 23 को यहाँ था, फिर इसके बाद कल फिर आ गया था। स्नान ठीक हो गए, लेकिन ये जो हादसा हुई है बहुत दुखद है। इसमें सरकार से हमारा आग्रह है कि जनता को सही रास्ता दिखाया जाए और जनता भ्रमित न हो, ताकि आगे चल के ऐसे कोई हादसे न हो। चलिए, कोई नहीं। तो भाई जी, स्नान आपने खूब बढ़िया? जी बढ़िया से कर लिए। ये देखिए, कुछ और लोग भी हैं। देखिए, आपने स्नान किया? हाँ जी सर, बिल्कुल किया। कहाँ से आप आ रहे हैं? हम गुड़गांव से आ रहे हैं सर। गाँव से आ गए? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे। दूर दूर से तो लोग आ रहे हैं। कैसा रहा व्यवस्था अंदर? बहुत अंदर बढ़िया व्यवस्था कर रखा है, एकदम हर चीज। त्रिवेणी घाट पे नहाया आपने? हाँ, त्रिवेणी घाट पे नहाए। कितनी डुबकी लगाई आस्था के नाम पे? ये सब चीज बताने की थोड़ी होती है। चलिए, आस्था के नाम पे लिया आपने, गंगा जल भी लिया। हाँ जी, हाँ जी। सब कुछ चीजें आपके साथ हैं। अगर देखा जाए तो अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग भी जो है स्नान करके आ रहे हैं। देखिए, इनका देखिए, इन्होंने छोटा रखा है। ये दो आपने क्यों लिया? एक बाइक का है। अच्छा, एक बाइक का। हम लगा कि किसी और के लिए तो ना, एक अपना है और एक बाइक का है। स्नान किया? स्नान किया। मस्त रहा? बहुत बढ़िया, एकदम संगम में। कहाँ नहाया? संगम में। संगम में नहा लिया? संगम में नहाया। बताइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया परमानेंट के भागी रहे संगम आप नहा लिया? हाँ, ये तो देखो भोलेनाथ की कृपा है। बढ़िया रहा सर। बढ़िया रहा, बढ़िया रहा। कहाँ स्नान किया? ये क्या बोलता है, संगम पे कर लिया? जी। कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। मस्त रहा? बहुत अच्छा। स्नान होता जा रहा है। आप कहाँ से हैं? मैं फूलपुर प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज? मैं यही से हमेशा यहाँ आते जाते? हाँ नहीं, हम लोग को हमेशा आना जाना लगा रहा। दिन में प्रशासन आने नहीं दी, अभी तो बहुत अच्छा स्नान हुआ। हो गया ना? बहुत अलौकिक और दिव्य नजारा रहा रात का। घूमने में बहुत मजा आ रहा। बेस्ट आप लोग सबको हर हर गंगे। हर गंगे। आप कहाँ से? सर मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आ गए आप लोग? जी सर। कब निकले थे? मैं कल निकला था। स्नान हुआ सब? स्नान हो गया हमारा, इतना दिल खुश हो गया। मोदी जी और योगी जी का इतना बढ़िया कार्यक्रम लगा और 144 बार इतना बढ़िया संगम के दर्शन हुए, बढ़िया डुबकी मारी हमने और बहुत बढ़िया स्नान हुआ। बहुत अच्छा स्नान हो गया, यही बड़ी बात है। कहाँ से हो? मैं कन्नौज से हूँ सर। कन्नौज से? जी। बहुत अच्छा नगरी से आप लोग? जी। कैसा रहा स्नान? बहुत अच्छा सर, बढ़िया एकदम
दर्शन अच्छे से हुए। प्रशासन की व्यवस्थाएं यहाँ काफी अच्छी लग रही हैं, हर जगह सुविधा उपलब्ध है, कुछ भी पूछना हो तुरंत प्रशासन के लोग मदद करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है सर। चलिए स्नान आपने कर लिया। ये देखिए कुछ माता जी लोग हैं। माता जी कहाँ से आप आई हैं, कहाँ डर रही हैं? स्नान हो गया ना? हाँ कहाँ संगम में नहाए आप लोग? हाँ नहा ली। कितनी लगाई? कितनी डुबकी लगाई? 5 बार। 5 बार डुबकी लगा ली। बढ़िया से हुआ? यार देखो खाने में मस्त है, दादी स्नान कर लिया लगता है। हाँ बढ़िया बढ़िया से डुबकी लगा ली, नहा लिया नूनखा में। कहाँ से हैं आप लोग? नवादा जिला से हमें। नवादा जिला से आई हैं? हाँ स्नान हो गया बढ़िया? हाँ कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। अभी और रुकेंगे क्या स्नान फिर आप करके ना निकल अब रहे जा रहे हैं। हैं? जा रही हैं? हाँ अच्छा कहाँ से आप? शेखपुरा जिला। शेखपुरा जिला। स्नान हो गया? स्नान हो गया। बढ़िया रहा। माता जी हाँ गठरी बड़ी है? गठरी नहीं है, प्रसादी शादी है भाई। प्रसादी लेके जा रही है? हाँ अच्छा ठीक है, बिना पकड़े बैलेंस आपका आप लोगों का तो बना रहता है। यही तो है कुंभ में देखने लायक। ठीक है ठीक है। स्नान हो गया? हाँ स्नान हो गया। बढ़िया हुआ स्नान धन? हाँ बढ़िया हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए अजीत जी लगातार जो है स्नान ध्यान करके श्रद्धालु जो आ रहे हैं और सबके भाव पे जो है संतुष्टि का बिल्कुल चेहरे पे भाव जो आपके दिख पास रहा हम आएंगे। है, ये कृष्णानंद अपने आप महाराज में जी एक से सवाल काल्पनिक है। छोटा सा ले लेते हैं कि महाराज जी जिस तरह से ये महासंगम लगा है, मानव संगम लगा है, संस्कृति का, सभ्यता का, हमारे सनातन का, और सनातन चूंकि पुरातन है, अद्यतन है, सनातन को कहा जाता है कि शाश्वत है, ना आदि है ना अनंत है, ना इसका आदि है ना इसका अंत है, ये अनंत है। तो कुछ सनातन के बारे में भी दर्शकों को बताइए, बहुत लोग सनातन पर सवाल खड़ा करते हैं। अमलेन जी, अमलेन अगर हमारे साथ हैं तो अमलेन लोगों से बातचीत करिए। के श्रद्धालु यहाँ भी हैं। आजकल डिजिटल का जमाना है। भैया क्या मोबाइल में खोजे जा रहे हो आप लोग? कहाँ से आए हो? हम लोग झारखंड से आए हैं। झारखंड से। स्नान हो गया? हो गया हो गया। मस्त हुआ? बढ़िया। क्या बात है। हम लोग 6 बजे आज शाम को बढ़िया से स्नान कर लिए। शाम को 6 बजे और स्नान भी कर लिया? क्योंकि पूरा के पूरा बंद था ना, पता है। खुल गया? अब खुल गया? नहीं खुला नहीं, पैदल चल के आए हैं। पैदल थोड़ा बहुत तो चलना। हाँ। स्नान हो गया ना? स्नान तो कर लिए। इतना अच्छा स्नान कर लिया फिर क्या दिक्कत? बहुत बढ़िया से स्नान किए, बहुत सुरक्षा बढ़िया है यहाँ का। स्नान हो गया? हाँ हो गया। ध्यान हो गया? ध्यान हो गया। ध्यान होगा। स्नान बहुत बढ़िया किए। डुबकी लगी? 6 डुबकी लगाए हैं। 6 डुबकी? एकदम पूरा मस्त लग रहा है। मस्त लगा। 6 डुबकी के बाद बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे से हो गया स्नान। कहाँ के रहने वाले? झारखंड। झारखंड से बताइए। झारखंड से आए, पर कोई बात नहीं, अच्छे से स्नान कर लिए। स्नान हो जाए सब कुछ, बहुत खुशी। सारे कष्ट दूर है। स्नान हो जाना चाहिए, स्नान ही मेन है। बहुत अच्छा लगा, नहाने धोने में अच्छा साधन था, कोई दिक्कत नहीं था। तो हो गया ना स्नान? देखिए महाराज जी एकदम फोन पे लगे। जय श्री राम। स्नान हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा? आने में बिल्कुल अमलेन, हमारे पास समय की कमी है और देखिए ये हम धर्म संसद तो रोज रात 9 बजे लेकर आते हैं और प्रयागराज की धरती से, तीर्थराज की धरती से लेकर आते हैं कि ये हमारा धर्म संसद, और अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं। चलते चलते 4 लाइनें जो है कैलाश गौतम की कहेंगे, जो मौनी अमावस्या पर, अमावस्या के मेला पर उन्होंने लिखा था, जो कल हमने शुरुआत की लाइनें सुनाई थी और आज बीच की लाइनें सुनाएंगे और फिर आगे आपको अंत की लाइनें सुनाएंगी। बड़े मन से मंदिर में दर्शन करेली, दूध के शिवाजी की अर्घा भरेली, चढ़ावे चढ़ावा कोठारी शिवाला, छुए चाहे पिंडी लटक नहीं जाला, यह अमावस्या का मेला, यह अमावस्या का मेला, भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, धर्म में कर्म में सनल गांव देखा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े थे और अपने धर्म संसद के शो को हम आगे भी आपके पास लाते रहेंगे। इसीलिए हम एक लाइन इस शो को टैग लाइन हमने दिया है, धर्मो रक्षित रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करेंगे और धर्म आपकी रक्षा करेगा। नमस्कार।